हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मैट्रिक का या किसी भी कंपटीशन का, खास करके मैट्रिक का, मैं तो मैट्रिक को ही फोकस करके चलता हूँ। ठीक है, तो जितना आपका इम्पोर्टेंट होता है एक्सरसाइज को करना जितना इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही आपका इम्पोर्टेंट उसका एग्जाम्पल भी होता है। क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में देखा गया है कि आपका जो एक्सरसाइज से ज़्यादा है ना, आपका एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल भी हम लोग साथ साथ में इसलिए करते हुए चलेंगे। ठीक है, जितना भी एग्जाम्पल, जैसे मैंने 1.1 का मतलब क्लियर किया है, ठीक है, उसका ही जितना भी अभी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है, 2 या 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से और एग्जाम्पल को साथ साथ में करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपका एग्जाम्पल से आ जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लोग आज खत्म कर देंगे 1.1 का, फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 में शुरू कर देंगे। तो अभी हम 1.1 का जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है क्लास 10 के अंदर, हम उसको सॉल्व करने में जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे भाई तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तब हमको मोटिवेट मिलेगा आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर शुरू करते हैं। कितना क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है, देखिए देखिए आपका यहाँ पे 1.1 का है मेरे भाई। ये किसका है? हाँ, 1 एक्सरसाइज 1.1 जो लोग क्लियर किए हैं, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका कितना है, आपका 1 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर कितना है आपका? 1 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। क्या दे रखा है उदाहरण नंबर 1 में? 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का मैथ तो हम 1.1 में बना चुके हैं और अभी हम एग्जाम्पल सब सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा हम टाइम लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर अपने वीडियो को रोक करके आप अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर आपका 1 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर कितना है आपका? 1। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर है आपका एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्या बोला गया है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। 452 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या दे रखा है एग्जाम्पल 1 के अंदर, किसका करना है? 4052, ठीक है, और कितना है? 12576। इतना आपको दे रखा है यहाँ पर। ओके, अब चलिए देखते हैं क्या हम बताए थे। हम तो एक्सरसाइज आपका 1.1 में कर चुके हैं। ठीक है, जो भाई अगर नहीं देखे हैं एक्सरसाइज 1.1 तो उसको पहले 1.1 पूरा कर लेंगे, फिर आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलेंगे? लिखिए ए बड़ा होगा आपका क्या से? बी से। ठीक है, ए को हम क्या मान लेंगे? बड़ा मान लेंगे और बी को छोटा मान लेंगे। तो यहाँ पे ए को बड़ा मानेंगे, क्या लगेगा? इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? 12576। बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4052। ठीक है, तो इसको किससे सॉल्व करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से? ए बराबर होता है आपका बी क्यूब प्लस आर। ओके, चलिए हम लोग साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। साइड में हम रफ करते हैं। चलिए
ये मानेंगे किसको, आपको भाज्य मानेंगे हम बड़ा वाले को, और भाजक मानेंगे हम छोटा वाले को। ओके, चलिए बारह क्या है, 12,576 को डिवाइड करना है किससे, आपका 4052 से। कितना बार में चलेगा, देखिए 4 को अगर एक बार में पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4000 होगा। 2 बार पढ़ेंगे तो 8 के समथिंग होगा। अगर इसको हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये कितना होगा 150, यानी उसके आसपास आ जाएगा। तो 3 से कितना होगा, 3 से डला लेंगे उसको, कितना होगा 3 गुना होगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 से 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। तो 4 से कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 से 6 जाएगा 0, 7 से 5 जाएगा आपका 2, 5 से 1 जाएगा तो 4, 2 से 2 ये बात क्या कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल क्या होता है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको मानते हैं हम ए, इसको हम क्या बोलेंगे बी, ये मेरा क्या है आपका क्यू, ठीक है, और ये मेरा क्या है शेषफल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सेट कर देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर सेट कर देंगे। ये कितना है 12,000, सॉरी स्टेप वन लिख देते हैं, स्टेप वन स्टेप फर्स्ट, ठीक है। ये बराबर क्या जाएगा 12,576 बराबर कितना हो जाएगा, बी, बी क्या है 4052 इंटू कितना हो जाएगा क्यू, क्यू कितना है, कितना दिया 3 प्लस शेषफल कितना है रिमाइंडर 420। यहाँ पे शेषफल क्या होगा, 0 नहीं हुआ, शेषफल लिख देंगे, शेषफल शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो और चलेंगे आगे, स्टेप 2, ठीक है। चलिए हम क्या बताए थे, जो यहाँ पे आपका भाजक है, जो यहाँ पे भाजक है उसी को यहाँ पे लेकर जाएंगे, उसी को हम भाज्य मान लेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या मान लेंगे भाजक मान लेंगे। तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4052, ठीक है। चलिए कितना में चलेगा ये 8 बार में देखते हैं तो कितना 4 चौक 16, अगर 9 बार में 10 बार में चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम 9 से चलाएंगे, ठीक है। तो 9 से कितना हो जाएगा पर देखते हैं 0 हो जाएगा, 9 गुना कितना हो जाएगा 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 4 9 36 और कितना हो जाएगा 37, 37 का 7 हासिल 3, ठीक, ओके। चलिए 2 से जो जाएगा तो 2 15 से आप ले एक उधार लेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 से आ जाएगा तो आपका 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9, ये 9 से 7 जाएगा तो 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर एक इससे ले लेते हैं 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो शेषफल कितना होगा 272, ये मेरा कितना हो जाएगा 4052 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा आपका 420। तो ये कितना होगा 4052, लिखेंगे 4052 बराबर कितना हो जाएगा आपका 420 इंटू कर देंगे किससे 9 से, प्लस आपका शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल आपका 272, शेषफल 272, ये आपको लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अब चलेंगे और भी, ये हम तब तक भाग लगाते चलेंगे जब तक कि मेरा शेषफल 0 के बराबर ना, जब मेरा शेषफल 0 हो जाएगा तब हम बोल देंगे कि भाई इसका वही आपका एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये भाजक है, मतलब भाजक है, इसको हम क्या बना लेंगे भाज्य बना लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे इसको करके कितना होगा 420। अब देखिए इसको 2 बार चलाएंगे कितना होगा 400 से डला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार में चलाना पड़ेगा, कितना बार में, एक बार में, कितना लगेगा 272। अब 10 में से आ जाएगा तो 10 में से आ जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो आपका 8, ठीक है। दोस्त यहाँ तो एक वाले लिखना है 11, एक यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11, 11 सब जाएगा तो 4, उसके बाद यहाँ पे 3, 3 से 2 जाएगा तो 1, 147 हो जाएगा, ठीक। अब स्टेप 3 बराबर कितना हो जाएगा, ए कितना है 420 इक्वल टू बी कितना हो जाएगा 272 गुना 1 प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 148। यहाँ पे लिख देंगे शेषफल 0 नहीं हुआ, शेषफल बराबर नहीं है 0 के, और आगे चलना पड़ेगा। तो
इसको थोड़ा हम आगे लिखते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो 148 इसको उठा कर कर देंगे तो कितना आएगा 272। चलिए अब अगर इसको 2 से हम भाग देंगे तो कितना होगा 240 गुना 80 है, ज्यादा हो जाएगा तो उतने से चलाना है, एक से चलाना पड़ेगा तो कितना हुआ 148 जाएगा। उसके बाद 12 में से आ जाएगा 4, उसका 3 को डालिएगा 6 से 4 जाएगा तो 2, जब 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1। ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम स्टेप 4 में लिखेंगे स्टेप 4 बराबर क्या हो जाएगा 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124। यहाँ पे क्या होगा शेष पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर शेष पर आपका 0 नहीं होगा और भी आगे चलना पड़ेगा। ओके चलिए भाई फिर इसको भाग लगाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं क्योंकि जगह की कमी है भाई। 124 इसको लिख लेंगे कितना 148। फिर कितना में चलेगा एक बार में चलेगा, फिर कितना बार एक बार में तो कितना चलेगा 124। दिक्कत 8 में से आ जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, एक से कैंसिल। ठीक है भाई कितना सेशन लग गया आपका 24। फिर लिखेंगे स्टेप 5 बराबर कितना हो जाएगा 148 को क्या लिख सकते हैं 124 गुना 1 प्लस इसको लगाएगा 24। यहाँ पर होगा शेषफल 0 नहीं होगा, ठीक है शेषफल बराबर नहीं हुआ 0। और आगे चलेंगे 24 कितना जाएगा 124। तो कितना हो जाएगा 124 जाएगा। अगर 20 को 5 से गुना करते हैं तो 20 5 100 और 4 5 20 होगा। चलिए हम 6 से गुना करते हैं तो 6 चौका 24 का 4 हासिल 1 6 गुना 12 13 हो जाएगा आपका कितना चलेगा आपका 5 से ही चलेगा 5 से, ठीक है 5 चौक 20 का 0 हासिल कितना हो जाएगा 2 5 गुना 10 2 12 आएगा तो 120 कितना हो जाएगा भाई 120। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए स्टेप 5 हो गया, स्टेप लिखेंगे 6 इसका लंबा जाएगा भाई 124 बराबर कितना हो जाएगा 124 बराबर 24 इंटू हो जाएगा आपका 5 प्लस कितना शेषफल हो जाएगा आपका 4। ओके कितना हो जाएगा शेषफल बराबर नहीं हुआ यहाँ पे जो भी एक स्टेप और चलना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है इसको 4 बार थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं 24 को यहाँ लिख लेंगे कितना कर जाएगा बोलिए 4 6 के 24 देखिए पूरा कर दिया 4 6 के 24 यहाँ से जुड़ा 0 हो गया। देखिए स्टेप 7 बराबर क्या हो जाएगा 24 बराबर 4 इंटू 6 प्लस 0। यहाँ पे मैं क्या शेषफल बराबर 0, ठीक है। चलिए इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 4 आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा है ये, अब स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसको अच्छे से, जल्दी स्क्रीनशॉट मान लेंगे फिर हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। देखिए भाई ये थोड़ा लंबा है और एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका, तो डरना नहीं है, अच्छे से मेहनत करना है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वही सेम प्रोसेस है जिस तरह से मैंने 1.1 को सॉल्व किया है ना, सेम वही प्रोसेस है। तो ये आपको भाग दिया चाहिए, क्या करना है फिर एक भाजक को जो है ना भाजक को सिर्फ यहाँ पर बैठा देना है, भाज्य बना लेना है, फिर जितना शेष होगा फिर इसको क्या करना है फिर इसको भाजक बना लेना है, भाज्य बना लेना है, ठीक है। फिर इसको उठाकर वहाँ इसी तरह से भाग को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे जहाँ तक
तब तक हम इस भाग को करते रहेंगे जब तक कि मेरा शेषफल यहाँ पे क्या हो, जब तक कि शेषफल मेरा जीरो ना हो जाए। जब शेषफल मेरा जीरो हो जाएगा तो वहीं पे हम समाप्त कर देंगे, और उसी से पहला नंबर जो 4 आता है ना वही इसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालने का मेथड। ठीक, ये तो पूरा हो गया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, स्क्रीनशॉट कर लेंगे फटाफट। हम इसको बनाने जा रहे हैं दोस्त। समझने में कोई परेशानी हो रही है, कुछ हो रही है तो वो कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए हो गया इसके अंदर, हम जाने जा रहे हैं। थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे आप लोग, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो भाई, सबर का फल मीठा होता है, ठीक है, इसलिए सबर करना सीखो। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका इसमें अंदर 2 के अंदर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला गया नंबर 2 में, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, दिखाई दे रहा है, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q को ही पूर्णांक है। ठीक है, चलिए इस तरह का मैं तो बना चुके हैं, जल्दी काम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना आ जाएगा आपका, उदाहरण नंबर 2। मान लेंगे, माना कि ए को ही धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर क्या मान लेंगे, बी बराबर क्या प्रूफ करने के लिए बोला है हमको, 2q 2 के रूप का होता है, तो जी बराबर मान लेंगे 2। ठीक, इसलिए ध्यान दें क्या, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहते हैं a बराबर bq + r, जहाँ पे r क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर बट b से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर <b हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये b बराबर क्या माने हैं आपका, 2 माने, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर 2q + आपका r, यहाँ पे b की जगह क्या पुट दिए, 2 पुट कर दिए, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 r b। ठीक है, r का मान देखो, r का मान बोल रहा है कि भाई r का मान आप ले सकते हैं, या तो 0 ले सकते हैं या तो 0 से बड़ा ले सकते हैं, लेकिन b से आप छोटा ले सकते हैं, b से, तो b मेरा कितना है 2, इसका मतलब 2 से आप छोटा मान रख सकते हैं। तो लिखेंगे r का संभव मान, r का संभव क्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 दिया हुआ है आपका। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 मान सकते हैं इसको, समीकरण r बराबर 0, r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, ये क्या समीकरण क्या है, a बराबर 2q + r। ओके, r का मान कितना है 0, तो r का मान 0 पुट करोगे यहाँ पे तो 2q + 0 यानी 2q हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 2q मिल जाएगा, सिंपल। उसी तरह से क्या करेंगे, r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। ओके, चलिए समीकरण 1 क्या है आपका, a बराबर 2q + r। ओके, r का मान देखिए, r का मान तो मैंने 0 पुट कर दिया, अब क्या करना है, 1 करना है, तो r का मान में 1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a बराबर 2q + 1। ओके,
कोई दिक्कत नहीं। आर का मान एक बार हम क्या रखें, 0 रखें, तो 0 रखे तो ए का मान क्या मिला 2q, और आर का मान 1 रखेंगे तो ए का मान क्या मिल जाएगा 2q प्लस 1। ठीक, ओके, चलिए स्क्रीनशॉट मार लेंगे इसको, लिखेंगे ए बराबर 2q, ये क्या है समपूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, समी तो है दो से भाग लग रहा है, ए बराबर 2q एक सम पूर्णांक है ना, साथ ही ये बराबर 2q एक सम पूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, इसलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कितना का 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ओके, चलिए हो गया आपका एग्जांपल नंबर 2। क्या किया, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और बी का मान क्या मान लिया 2 मान लिया, क्योंकि वो बी क्या कर प्रूफ करने के लिए बोला कि ए बराबर 2q और 2q प्लस 1 का बी हम क्या मान लिया 2, जब क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं ए बराबर bq प्लस आर, जहाँ पे आर क्या है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन बी से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो ए का मान क्या हो गया, क्योंकि ए बी का मान क्या मान है 2, तो बी हम क्या लिख दिए फिर 2q प्लस क्या हो जाएगा आर। ठीक, इसलिए आर का संभव मान क्या लिए 0 1 लिए, 0 1 इस कंडीशन को समझ जाओगे तो यहाँ पे इतना वाला है, क्योंकि यहाँ पे खुद बोल रहा है कि आर आपको लेना है शेषफल को 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ये साइन किसका है बराबर का साइन है, तो आर का मान 0 से बड़ा ले सकते हैं या 0 के बराबर, लेकिन बी से आप स्ट्रिक्टली छोटा, बी से आप बड़ा नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने बी का मान क्या रखा है 2 रखा है, तो बी का मान 2, इसका मतलब 2 से छोटा रखना पड़ेगा, यानी 2 से छोटा क्या होगा 1 हो जाएगा, इसे आर का संभव मान क्या रखिए 0,1। अब ये आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में नहीं है, यहाँ पे क्या ए बराबर 2q प्लस आर, तो ए बराबर 2q प्लस आर लिख दिए, आर के जगह हम क्या पुट कर दिए, आर के जगह हम 0 रख दिए, तो 0 में अगर 2q को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2q ही होगा, तो ए का मान क्या होगा 2q निकल जाएगा, फिर आर का मान 1 रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ए बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर 2q प्लस आर हो जाएगा, जब आर का मान 1 पुट कर देंगे तो ए बराबर 2q प्लस 1 मिलेगा, तो मैंने क्या लिया ए बराबर 2q, ये क्या है समपूर्णांक है, 2 क्या है समपूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक भी है, साथ में क्या है वो धनात्मक पूर्णांक है, या तो सम हो सकता है या विषम, या कोई धनात्मक पूर्णांक जो है या तो सम भी हो सकता है या विषम भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया सम हो सकता है या विषम हो सकता है, इसीलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, होता है या इसको होगा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका, होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। ओके, स्क्रीनशॉट चलिए बताने जा रहे हैं, फटाफट हम सोल्व कर रहे हैं, काम हो रहा है, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए अब एग्जांपल नंबर कितना हो जाएगा मेरा 3, एग्जांपल नंबर 3 1.1 का है सारा। ठीक है, 1.1 का एग्जांपल नंबर 1 बना दिए, 2 बना दिए, अब एग्जांपल नंबर 3 के अंदर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 3 क्या बोला गया उदाहरण 3 में, वही क्वेश्चन है सेम, देख लीजिए 3
दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां कोई क्या है, पूर्णांक है। तो मान लेंगे, माना, अपना जल्दी करेंगे भाई, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, ये बात समझ पा गए। और बी क्या मान लेंगे, बी किसके रूप में दिखाना है हमको, 4q+1, 4q+3, 4q+1 के रूप में, यानी बी का मान लेंगे हम 4। तो इसलिए लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ+R। ओके, तरीका आर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर या बी से छोटा हो जाएगा। ये क्या है, जैसे बना लेकिन बी से छोटा हो जाएगा। ए बराबर बी के एग्जाम क्या लिखे, 4q प्लस क्या हो जाएगा, आर। आर लिखने की कंडीशन, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर का संभव क्या हो सकता है, आर का संभव मान, आर का संभव मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट 4 नहीं हो सकता, क्योंकि हमको बी से छोटा रखना है, तो बी से छोटा रखेंगे। इसलिए अब यहाँ पे देखिए, आर का मान 0 रखेंगे, फिर आर का मान 1 रखेंगे, आर का मान 2 रखेंगे, आर का मान 3 रखेंगे, यहाँ पे रखते जाएंगे, मेरा ए का मान निकलते जाएगा। ठीक है, अब जब हम करते हैं आर बराबर 0, आर बराबर 0 में ये क्या हो जाएगा आपका 4q, 4q प्लस क्या 0, तो बराबर क्या हो जाएगा 4q हो जाएगा, यानी बी का मान क्या बन जाएगा आपका 4q। ओके, तो दिक्कत, चलिए अब आर का मान चलेंगे, आर का मान कितना रखेंगे 1। जब आर का मान 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना मिल जाएगा, ये बराबर जब आ जाएगा 1 पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4q+1 हो जाएगा। ओके, फिर आर का मान कितना लेंगे, फिर आर बराबर कितना तक ले लिए हम 1 तक, आर बराबर 2, आर बराबर 2 कहाँ के भाई, यहाँ पे आर के जगह से 2 पुट कर देते, ये का मान आ जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 4q+2, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आर बराबर 2 तक लिख लिए, आर बराबर 3, आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे रखिए 3, यानी ये बराबर कितना मिल जाएगा 4q+3। ठीक है, यहाँ तक रख लिए। अब फिर देखिए, इसीलिए अतः कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक 4q, 4q+1 और 4q+2, 4q+1, 4q+2, 4q+3 के रूप का होता है। चलिए, हो गया, चलिए इसकी से मान लिया था। यहाँ पे वो क्या माना दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस कर लिए, माना कि ए को ही विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, आपको विषम लेना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे विषम कर देना है, विषम, माना कि ए को ही, यानी देखिए विषम, थोड़ा हम ध्यान दीजिए दोस्त, विषम धनात्मक पूर्णांक सब यही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा इसको सही कर देंगे, ये विषम बोला है ना, तो इसे में थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जल्दीबाजी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, विषम कुछ नहीं, बस ये हो जाएगा आपका
लिख देंगे चूंकि 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 4Q जल्दी के चक्कर में गड़बड़, क्योंकि 4Q कोमा 4Q प्लस 2 ये क्या है, सम पूर्णांक है, ये सम है, सम पूर्णांक है, इसलिए यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? ये माना कि ये कोई क्या विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो ये तो सम हो गया, इसलिए संभव नहीं। तो क्या संभव है? इसीलिए 4Q प्लस 1 कोमा 4Q प्लस 3, ठीक है, इसीलिए 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3 कोई धनात्मक पूर्णांक ऐसे लिख देंगे बता कोई धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम जो है ना वो विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 कोमा 4Q प्लस 3 के रूप का होता है। अब क्लियर है, क्योंकि 4Q प्लस 2 विषम पूर्णांक है, इसलिए संभव नहीं है, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3 के रूप का होता है। अब क्लियर है दोस्त? इसमें इसलिए ये हो गया था क्योंकि मतलब यहाँ पे हम थोड़ा विषम ध्यान में दिए थे क्वेश्चन के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं साइड रहता हूँ, तब आप नोट कर लेंगे। चलिए मिटा रहा हूँ। अब चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं भी एग्जाम दिया था बीपीएससी का, तो मेरा बीपीएससी में एग्जाम पूछ दिया, कई बार मैट्रिक में भी एक क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है तो ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक मिठाई विक्रेता, देखिए एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। ऐसे इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? ठीक है, क्या क्वेश्चन कहा है? एक मिठाई विक्रेता के पास क्या है, 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 आपकी बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, तो वो इनकी क्या करना चाहती है, ढेरी बनाना चाहती है कि हम अलग अलग किसका ढेरी बनाएंगे, तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, और ऐसा ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक बर्फी ढेरी में जो है बर्फी की संख्या क्या रहे, आपका समान रहे। ठीक है, समान रहे और समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे, यानी जो बर्फियां रखेगा तो उसका जो स्थान में जिस स्थान में रखेगा तो सबसे क्या न्यूनतम स्थान घेरना चाहिए। ठीक है, ये इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो ये बोला कि इस काम के ये काम जो हम करेंगे, ढेरी जो बनाएंगे, तो मतलब प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां हम रख सकते हैं, अधिक से अधिक कितनी बर्फियां हम रख सकते हैं। तो अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रख सकते हैं, इसका मतलब क्या बोला कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमको, डायरेक्ट हम निकालेंगे तो एचसीएफ निकाल लेंगे। तो मान लेंगे यहाँ पे माना, तो एग्जाम्पल नंबर कितना रहेगा आपका, एग्जाम्पल नंबर आपका 4। ओके, चलिए माना कि दो तरह के बर्फी दिया हुआ है। माना कि कौन सा बर्फी है आपका देखने दीजिए थोड़ा सा। माना कि 420 काजू की माना कि काजू की बर्फियां, काजू वाली, माना कि काजू वाली बर्फियां कितना दिया, 412 420 कितना लिखा है, 420। और बादाम की बर्फी कितने दिया रखा है, बादाम
बादाम वाली बर्फी कितना दे रखा है 130 130। सिंपल क्या कहेंगे ये अधिक से अधिक एक घड़ी में कितनी बर्फियां रख सकती है वही आपको निकालने के लिए बोला। ठीक है तो यहाँ मान लेंगे ए बड़ा हो जाएगा आपका बी से ये भी डिवाइड से निकाल लेंगे उसका। ए का मान कितना हो जाएगा आपका ए बराबर हो जाएगा 420 बी बराबर होगा 130। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम निकाल लेंगे कैसे इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ओके क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाग देंगे इसको कितना है 420 इसको मान लेंगे भाज्य ये हो जाएगा 130 ये हो जाएगा आपका भाजक। चलिए भाग कितना चलेगा 4 बार में चलेगा नहीं 3 बार में चल सकता है 3 बार में 4 बार में 400 ज़्यादा हो जाएगा इससे तो हम 3 बार चलाते हैं 0 3 3 9 3 एकम 3 390 0 से 0 जाएगा 0 12 से 9 जाएगा 3 ये जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेप फर्स्ट कितना है 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस आपका 30 शेषफल हो जाएगा। तो इसका रखेंगे शेषफल यहाँ पे 0 के बराबर नहीं हो शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0। ओके चलिए इसको फिर क्या मान लेंगे इसको मान लेंगे भाजक इसको उठा कर इधर कर देंगे भाजक को भाज्य बना देंगे 130 कितना हो जाएगा 90 90 4 यानी 4 बजा सकता है 120 4 12 120 हो जाएगा फिर कितना 0 3 में से 2 जाएगा तो 1 ये जाएगा कैंसिल। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा स्टेप 2 बराबर 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10 यहाँ पे भी क्या होगा शेषफल 0 नहीं हुआ शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है फिर आगे चलेंगे इसको उठा लेंगे 30 को 10 दिया कितना जाएगा 30 पूरा क्या कैंसिल हो जाएगा देखिए शेषफल 0 हो जाएगा। स्टेप 4 में क्या है 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0 यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0 हो गया शेषफल इज इक्वल टू 0। इससे क्या माना सकते हैं ढेर की अधिकतम संख्या क्या माना गया आपसे तो इसमें ढेर की संख्या न्यूनतम होगी और पक्षों में दोनों बनाया जा सकती है तो लिख देंगे इसलिए इसका आंसर तो आगे कितना 10 यानी 10 की वो ढेरी बना सकती है 10 वाली ढेरी वो बना सकता है। इसलिए लिख देंगे इसीलिए प्रत्येक बर्फियों के लिए विक्रेता को 10 की ढेरी बनानी पड़ेगी। ठीक है 10 की ढेरी बनानी पड़ेगी उसको। ओके चलिए मेरा ये समाप्त हो गया स्क्रीनशॉट मान लीजिए फटाफट मैं साइड में आता हूँ हो गया। चलिए ये मैंने आपका एक्सरसाइज जो दिया हुआ है किताब के अंदर 1.1 का वही आपका एग्जाम्पल था एग्जाम्पल 1 से लेकर कितना हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 आप इसको भी देख लेंगे अच्छे से और चैप्टर के साथ साथ सब एग्जाम्पल को पूरा करके हुए चलना है। एग्जाम्पल को अच्छे से आप कर लेंगे तो आपका लगभग 90%
आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, बाकी रहा इसका ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आपको वास्तविक संख्या से, ये जो ही कंप्लीट होगा 1.2 पढ़ना है, 1.3 पढ़ना है, 1.4 तक से 5 तक दिया हुआ है आपका, वहां तक हम करने के बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा इससे रिलेटेड हम सारा ऑब्जेक्टिव आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं लेना है। आपको बढ़िया से नोट्स करते हुए चलना है, एक्सरसाइज को भी और आपका एग्जाम्पल को भी। एग्जाम्पल से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है एग्जाम के अंदर, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल से आ जाता है। हम लोग सोचते कि मतलब सिलेबस से क्वेश्चन बाहर पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है और आपका बुक से एक्सरसाइज से भी रहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मैट्रिक के लिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके सर, जय हिंद जय भारत।